ले जाइए, हम ग्वाल वालों के साथ में शहर का भ्रमण करते हुए आएंगे। अक्रूर जी महाराज चरण बंदन करके चले गए। कहते हैं भगवान कुटिया प्रदर्शन करने जरूर आना आप। हाँ जरूर आएंगे दर्शन देने के लिए। ग्वाल वालों के साथ में चलते हैं। चोदिया स्पंदनम गांधिनी सुता मथुरा मनयतम राम कैसे न चैव विना। यानी भगवान को चरण बंदन करके गांधिनी सुंदर अक्रूर जी जाते हैं। चलने लगे। ग्वाल वाल कहते हैं भैया लाला जब हम राज दरबार में जा रहे हैं तो राज दरबार जैसी वेशभूषा होनी चाहिए, जब ही आनंद आवे। तब तक राजा कंस का जो कपड़े धोने वाला रजक को दिखाई दे गया। भगवान उससे कहते हैं भैया तुम्हारे पास बड़े सुंदर राजसी वस्त्र हैं, इन पोटलियों में से कुछ वस्त्र हमें दे दो। तो ये अहंकारी था और एकदम से कहता है अरे ग्वाले गंवारे तुम्हारी औकात है इन वस्त्रों को पहनने की? अरे ये राजसी वस्त्र हैं, भाग जाओ यहाँ से। भगवान ने फिर कहा कोई बात नहीं है भाई देख ले हो जाए और ये मारने के लिए दौड़ा। पर ऐसे नहीं जाओगे तुम, अभी आ लो। जैसे ही ये पास में आया मारने के लिए तो रजकम की चदांत रंग का दृश्याम यात्र्याचमां प्रसाना यद चक्रद्वयं हत्वा विरथे यमपदम। भगवान ने एक ऐसे हाथ की गर्दन पे इसकी मारा, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई, गर्दन धड़ से अलग हो गई। और साथ में रजक के वो सभी छोड़ के वस्त्रों को भाग गए। भगवान कहते हैं कि जो पसंद हो वो अपने छांट लीजिए। सभी ग्वाल वाल वस्त्रों को लेकर के चलने लगे। लेकिन ये क्या वो नापी तो थे नहीं थे। पृथ्वी में वो साफ करते हुए चले जाते हैं वस्त्र। दरिया के पास में पहुंचे, वो भक्त था उसने काट छाट करके वस्त्रों को पहना दिया। भगवान ने उस पर कृपा की। एवं विकद्यमानस्य कपितो देवकी सुतः रजकजगतं शिरे कामानयानः। ये रजक कौन था आपको पता है? कुछ विद्वान कहते हैं ये रजक जो है वही रजक था जिसने सीता मैया पर आक्षेप लगाया था रामावतार में, जिसके कारण सीता मैया वन में गई और आज भगवान ने वो बदला पूरा किया, उसका दंड दिया। तब तक एक चंदन लिए हुए जिसका कुवड़ निकला हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हुई चली जा रही थी। ये कंस के अंगराग लगाती थी, कंस के चंदन। भगवान ने देखा, कहने लगे अरे सुंदरी कहां जा रही हो तुम, हमारे चंदन लगा दोगी? इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मुझसे किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। सब कुबड़ी एक कुड़ी जरा मेरा मजाक बनाते थे, इतने प्रेम से कहा
जैसे ही नजर भर के भगवान की तरफ देखा, पूर्व जन्म की भक्ति थी, भक्ति याद आ गई और कहती है, हे देव आप मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हो, मैं किधर से सुंदरी हूँ? भगवान कहते तू सुंदरी है कैसे? भगवान कहने लगे इधर आओ मैं दिखाऊं तू कैसे सुंदरी है। पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वपंगुलम दानमाणिनम् ग्रहाचवकेरद्यातम मुदने मदसुतः। एक पैर इसके पैर में रखा, दो उंगलियां ठुड्डी पर लगाई और एक जोरदारी का झटका दिया, ऐसी सुंदर हो गई जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आई हो। बोलिए वाले कृष्ण लाल की जय। चंदन लगाया सबसे, कहने लगी स्वामी कुटिया पवित्र करो, चलो घर पे। भगवान कहते अभी हमारा बहुत सारा काम बाकी है, जब बाद में आएंगे। रंग द्वार पर पहुंच गए। रंग द्वार क्षमा साध्यम तस्मिन् ग्राम्य स्थितः अपहरणं बुद्ध कुलिया पीडं कृष्णोऽरुणमुतो ददः। रंग द्वार पर कुलिया पीड नाम का हाथी महावत लिए हुए खड़ा है। भगवान कहते हैं इसे हटाओ, लेकिन ये भगवान के ऊपर ही उड़न देता है। भगवान ने देखा, सूंड पकड़ी, हाथी को घुमाया और पृथ्वी पर दे पटका, इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए वाले कृष्ण लाल की जय। अंदर गए। राजयोषितम अश्वासम रुमातो लोक भावन मया दुदौरगी धनी संस्थाहत्वा साम्यकागमनम्। चाणूर, मुष्टिक, रण, तोषल इत्यादि अष्टपहलवान ने भगवान कृष्ण बलराम ने मिलकर के सबकी गोविंदाय नमो नमः कर दी और एकदम से कूद करके और भगवान सिंहासन पर चढ़ गए जहाँ कंस बैठा हुआ था। केस पकड़ करके घसीटते हुए फेंक दिया उसे और त्रिलोकी का भार लेकर के ऊपर से कूद पड़े। कंस की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसके मुखारविंद से ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समा गई। कंस का वध हो गया। कंस के 9 भाई योगार्थ इत्यादि थे, वो भी आए। बलराम जी ने सबको समाप्त कर दिया। जाकर के महाराजा उग्रसेन को छुड़ाया, निलाया दिलाया, 5 कपड़े पहनाकर राजगद्दी पर बिठाया। उसके बाद में मैया देवी और वसुदेव के पास में भगवान गए। आज देखा भाव हथकड़ी बेड़ी सब कटवा दी। अपने लाला को देख करके देवी मैया अधीर हो गई, आंखों से सुधारा बहती है, आंसुओं की झड़ी लग गई, करुण क्रंदन करती है, रोमावली खड़ी है, गदगद कंठ हो गया, अधीर है, मुंह से कोई वाणी नहीं निकलती। ऐसा प्रेम वात्सल्य भाव, ममत्व भाव जागृत हो गया। चरण बंदन किया वसुदेव देवकी का, दोनों भाइयों ने हृदय से लगा लिया। वसुदेव देवकी ने दोनों बालकों को लेकर के आए, हिलाया हिलाया, 5 कपड़े 36 प्रकार के व्यंजन करके के बाद राजसी ठाट बाट में विराजमान हुए। भगवान सभी ग्वाल वालों को मिलते हैं। नंद बाबा भी आ जाते हैं, नंद बाबा की चरण वंदना करते हैं। भगवान कहते हैं बाबा अभी मेरा बहुत सा काम बाकी है, यहाँ मैया को समझा देना, मैं आ जाऊंगा। धीरज मेरी मैया को बनाना जाकर है बाबा, धीरज
धीरज मेरी मैया को बंधाना जाकर हे बाबा, मुझको क्षमा कर दे। मेरी माँ को तो बंधाना जाकर हे बाबा, मुझको क्षमा कर दे। धीरज मेरी मैया को बंधाना जाकर हे बाबा, मुझको क्षमा कर दे। धीरज मेरी माँ को बंधाना जाकर मेरे बाबा, मुझको क्षमा कर दे, मुझको क्षमा कर दे। और कहते हैं भगवान, हे बाबा, मैया के मन में ये है कि मैं उसका पुत्र नहीं, बार बार यही बात वो कह रही थी, तो उससे कह देना कि मैं कहीं भी रहूं लेकिन पुत्र मैं तुम्हारा ही हूं। मेरे पिता है वो, हे बाबा, मेरे पिता हो तुम, वो मात है मेरी, मेरे पिता हो वो बात है मेरी, मेरे पिता हो तुम, वो मात है मेरी, हो पिता हो वो बात है कैसी करम अपने तेरी राह है मेरी, कैसी करम अपने तेरी राह है मेरी, वो माखन रोटी माँ तेरी याद आती,